हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ टाइम एंड वर्क। तो गाइस, आज आपकी ये लास्ट क्लास है। हम पहले ही काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं टाइम एंड वर्क की, और आज आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा था मैन और वुमेन वाला। ठीक है, तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर देंगे और बाकी के तो सभी कुछ निपटा चुके हैं हम। टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं बचा है। प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस बैच में टाइम एंड वर्क स्टार्ट करा दिया है, तो अगर आप अब तक क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ क्लासेस देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, आज आपकी क्लास भी लेट हो गई है, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली हुआ क्या था ना, आपकी क्लास विद इन टाइम अपलोड हुई थी। ठीक है, लेकिन जब वीडियो को चेक किया गया तो यार उसमें वॉइस नहीं थी। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, मैं दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है ये क्लास, क्योंकि जो रिकॉर्डेड सेशन था उसमें एक वॉइस नहीं आई थी। ठीक है, इस वजह से आज आपकी क्लास थोड़ी डिले हो गई है। तो आज के लिए तो यार माफ़ी चाहती हूँ मैं। कल से डेली में आपको जो है टाइम पे क्लास मिलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी करे अब। तो सबसे पहले जान लीजिए, क्लासेस जो भी एटीएस पे कंडक्ट कराई जाती हैं तो थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजेस हुए हैं, तो वो आप देख लीजिए। 6 PM पर मेरे प्रैक्टिस बैच की क्लास होती है। जिसमें जो है हमारी ऑल्टरनेट डेज क्लास चलेगी। आपकी जो अर्थमेटिक या फिर मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो आपको 6 PM पर ही मिलेंगी डेली, लेकिन ऑल्टरनेट बेसिस पे मिलेंगी। मतलब कि आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मिलेगा, और जो आपका अर्थमेटिक का बेसिक टू एडवांस लेवल मैथ्स है वो आपको मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो सैटरडे है इसमें हम रखते हैं लाइव सेशन। लाइव आऊंगी मैं सैटरडे में। तो सैटरडे हमारी एक स्पेशल क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको कभी मॉक टेस्ट करा दिया करूंगी और तो कभी प्रैक्टिस बैच ही हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो लेकिन वो होगा क्या, लाइव। ठीक है, लाइव सेशन रहेगा वो। इसके अलावा 5 PM पे रूपांशी मैम की लिटरेचर की क्लास होती है। अच्छा, जीएस वाले बच्चे सुन लो जरा। ठीक है, पैनिक मत होना। 4 PM वाली जो मेरी जीएस वाली क्लास है ये थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दी गई है, रोक दी गई है। ठीक है, इसको रोक दिया गया है। फेब्रुअरी के अंदर ही इसे कंटिन्यू करा जाएगा, तो आप पैनिक बिल्कुल भी मत होना। हिस्ट्री मैंने आपको एशियन एंड मिडीवल दोनों पढ़ा चुकी हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग हमने पढ़ लिया था, और 1857 वाला जो रिवॉल्ट है वहां तक हमने कवर किया था, राइट। तो उसके आगे की हिस्ट्री बहुत जल्द आपकी कंटिन्यू हो जाएगी फेब्रुअरी में ही। तो आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले एक ग्रुप देखो यार, एक मिनट, है ना। जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है। इसमें आप मैथ्स एंड जीएस से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और ये इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये टाइगर सर का ग्रुप है, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, एक ग्रुप और है मेरा, वो है क्विज ग्रुप बाय पाखरा मैम। ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं डेली 9 PM पर क्विज कराती हूँ। ठीक है, तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। 9 PM पर डेली मंडे टू फ्राइडे इस पर क्विज होती है, ज्वाइन कर लेना। ये ग्रुप काफ़ी अच्छा ग्रुप है ये। इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसकी मैं क्विज कराती हूँ टॉपिक वाइज, और कभी कभी मैं मिक्स भी करा सकती हूँ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो आज 87 क्वेश्चन होना था, है ना। क्वेश्चन 87 लगा लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देख सकते हो कितने ढेर सारे क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। 87 होना था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 87 आज होना था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखो क्या कह रहा है। आपसे कह रहे हैं 24 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं। काम यहाँ पर सेम है, और उसी सेम काम को 8 वुमेन 72 दिन में करती हैं, और 24 बच्चे जो है 32 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है 10 मैन, 15 वुमेन एंड 24 चिल्ड्रन काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी होते हैं। और वैसे भी टाइम एंड वर्क इतना इजी कॉन्सेप्ट है ना, इसके क्वेश्चन इतने हलवा होते हैं कि आप ना विद इन सेकंड में इन्हें कर सकते हो। बस थोड़े से लेंथी होते हैं, तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। और कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, प्रैक्टिस बैच से। तो प्रैक्टिस बैच आपका एब्सोल्युटली फ्री है गाइस, डेली उसकी क्लास, ऑल्टरनेट डेज की उसकी क्लास होती है, तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, खाली एसएससी के नहीं, बैंक एंड आपके जो रेलवे है सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्या कहा गया है, काम है सी, लेकिन ये जो 24 मैन है ये 16 दिन में काम को निपटा देते हैं। और इधर बात करते हैं अगर वुमेन की, तो 8 वुमेन इस काम को 72 दिन में निपटाती हैं। और वर्क सेम है, तो 24 बच्चे भी इस काम को 32 दिन में फिनिश कर देते हैं। आपसे कहा गया है
ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है इसमें 10 मैन 15 वुमेन एंड 24 चिल्ड्रन। तो सबसे पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी अगर मैं बात करती हूँ मैन एंड वुमेन की, तो क्या हो जाएगी, 24 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। 8 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेती हूँ किसकी, यहाँ पर पेन चेंज कर लें, चलो, ठीक है। अगर बात करते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन की, तो क्या रहेगा, अगेन 24 से 72 3 बार में जाएगा, ठीक है। और 8 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो 4/3 हो जाएगी, 4/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वुमेन आपकी 2 है, यहाँ पे वुमेन आपकी 4 है। तो वुमेन को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, 6/4, ठीक है। अब हमारे पास सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ चुकी है। मैन की 6 है, वुमेन की 4 है, और चिल्ड्रन की आपके 3 है। अब हमें क्या करना है, एफिशिएंसी आ चुकी है, टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि काम आखिरकार है क्या, ठीक है। तो टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी भी एक की एफिशिएंसी पकड़ो और टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सभी की एफिशिएंसी से टोटल वर्क आपका सेम आना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि चलो मैं चिल्ड्रन की एफिशिएंसी ले लेती हूँ 3, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है। तो चिल्ड्रन 24, एक चिल्ड्रन अगर जो है, एक चाइल्ड अगर 3 वर्क करता है तो 24 कितने में करेंगे, 24 × 3, ठीक है। और कितने दिन में कर रहे हैं, 32 दिन में, मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क। ये काम निपटाना किसको है, ये काम निपटाना है 10 मैन को। अगर एक मैन 6 है तो 10 मैन कितने हो जाएंगे, 60। 15 वुमेन, अगर एक वुमेन 4 है तो 15 कितनी हो जाएंगी, 60। 60 और 60 120 हो गया। 24 बच्चे अगर 24 बच्चे थे ना, 24 बच्चे अगर 3 हैं, एक बच्चा अगर 3 है तो 24 कितने हो जाएंगे, 72। तो कितना हो जाएगा, 60 और 60 120 है ना, और आपका कितना हो जाएगा, 60 और 60 आपके 120 हो गए थे, और ये हो चुका था 72, 192 है ना। 192 जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, किससे कौन कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से जा रहा है, ये 4 से जाएगा, ये कितना, 6 बार, 4 से चला जाएगा 16 एंड 8 टाइम 32, ठीक है। अगेन कितनी बार में जाएगा ये, 3 1 3, 3 6 और 6 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार में। कितना आ जाएगा, 12 डेज, ठीक है। तो 12 डेज में ये काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन देख सकते हो, एकदम इजी थी, ठीक है। कब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली इस क्वेश्चन में। तो मैन की एफिशिएंसी मेरे पास 6 आ गई थी, वुमेन की एफिशिएंसी मेरे पास 4 आ चुकी थी, एंड चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ चुकी थी। टोटल वर्क मैं किसी के भी थ्रू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अगर मैं मैन की एफिशिएंसी, ठीक है, ये जो है, अगर इसकी एफिशिएंसी मैं यहाँ पुट कर दूंगी तब भी मेरा टोटल वर्क सेम होगा। वुमेन की एफिशिएंसी अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगी तब भी मेरा टोटल वर्क सेम होना है। और अगर चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मैं यहाँ पुट कर दूंगी तब भी मेरा टोटल वर्क सेम होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल वर्क सेम होना है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमें ये काम जो है 10 मैन 15 औरतें और 24 बच्चों से निपटवाना है। तो बस इनकी एफिशिएंसी रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। 88 क्वेश्चन करते हैं, आप जब तक क्वेश्चन पढ़ो। ओके, आपसे कहा गया है 9 मेल एंड 2 फीमेल कैन फिनिश 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 9 डेज, ठीक है। 9 आदमी और 2 औरतें किसी काम को 9 दिन में खत्म करती हैं, और काम का कितना पार्ट, 3/4 पार्ट, ठीक है। और कितने घंटे में, 5/4 आवर्स में। बचा हुए काम को कौन निपटाता है, 7 मेल और आपकी 46 फीमेल, ठीक है। 5 दिन में निपटाती है, 1/4 आवर्स में। तो आपसे कहा गया है आधे घंटे में 13 मैन और 14 औरतें मिलकर कितना काम फिनिश कर देंगी। क्वेश्चन काफी इजी है, बस क्या है, थोड़ा सा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को देखो देखो यार, घबराया मत करा करो, ठीक है। अभी आप देखने कैलकुलेशन काफी इजी है इस क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ठीक है। देखो भाई, आपसे क्या कहा गया है, 9 तो आपके मैन है, ठीक है, 9 मैन है, और फीमेल कितनी है, मेल तो आपके 9 है, 2 फीमेल है, ठीक है, 2 फीमेल आ जाती है, ठीक है।
कितना काम कर फिनिश करना है ना, 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क। तो ये क्या है, ये आपका 3/4 पार्ट है, मतलब 3/4 काम आपका निबट चुका है। और ये कितनी डेज में हुआ है ये देख लेते हैं हम। ये आपका हुआ है 9 दिन में, और घंटे कितने लगे हैं, 5/4 जो है आवर्स यहाँ पर लग चुके हैं। बाकी का बचा हुआ काम जो निपटाया गया है वो निपटाया है किसने, 7 तो आपके मेल आ जाते हैं एंड 46 आपकी फीमेल आ जाती हैं। और इनको कितने आवर्स लगते हैं, इनको लगता है 1/4 घंटा 5 दिन। और जो है काम बचा कितना है, 1/4। ठीक है, 3/4 निबट चुका है तो 1/4 आपका काम बचा है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब हमें सिंपली जो है कैंसिल आउट कर देते हैं। जो भी चीज से कट रहा है उसे काट दो। तो 4 से तो 4 कटा, 3 3 9। ठीक है, इधर की बात करें तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और इस वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 3 9 27। इधर 27 है, इधर 7 है, इधर साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। तो 20 मैन हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन हम फास्ट करेंगे वो इस वजह से, जिससे कि मतलब देखो अब ऐसा तो नहीं है इस इक्वेशन को दोबारा से मैं सॉल्व करके लिखूं, है ना। अब इतना यार 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में भी करके डायरेक्ट लिख सकते हो। हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, हल्के हल्के ये हैबिट आपकी छूटेगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर आप देखो, इधर है 2 फीमेल और इधर है कितने 46 मेल। 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6। 46 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 40 फीमेल। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ मेल और आपका फीमेल का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2/1। 2/1 इनका रेशियो आ जाएगा। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ चुकी है। टोटल वर्क की अगर बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क में यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, देखो मैन 2 है तो यहाँ पुट कर लेते हैं, चाहो तो इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, इसमें भी, लेकिन उधर 46 है ना तो इस साइड में जा ही नहीं रही। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि हम इजी से इजी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी पड़े। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो 9 3 और ये कितना था साथ में 2, 18 आ जाएगा। ये 18 और ये 2 20। 20 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 60 × 5/4 एंड आपका कितना आ जाएगा 3/4। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 से कितनी बार जाएगा ये 2 टाइम, कितना हो जाएगा 300। तो टोटल वर्क आपका मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ, कितना आएगा 300। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना फाइंड आउट किया हमने 300। टोटल वर्क 300 आ चुका है। और ये काम मुझे किससे कराना है, ये काम मुझे कराना है कहाँ गया, ये रहा 13 मैन से। तो एक मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 13 की कितनी हो जाएगी 26। 14 और 26 कितने हो जाएंगे आपके 40। ठीक है, 40 हो जाएंगे, लेकिन आपको आधे घंटे में करवाना है। ठीक है, 40 हो जाएगा टोटल, और आधे घंटे में आपको टाइम है आपका हाफ एन आवर, तो कितना हो जाएगा ये 20 को इससे डिवाइड करा दो सिंपली, कितना आ जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन में ये काम आपका फिनिश हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा थी लेकिन इजी थी, तभी मैंने कुछ स्टेप यहाँ पर डायरेक्टली लिखे, जैसे कि ये वाला था। अब इसमें मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं 20 अलग लेती और जो है आपका 25 अलग, इस तरह से कुछ नहीं करा मैंने। डायरेक्टली 20 देखो यहाँ पर आपके ये आ जाएंगे मैन एंड मेल और फीमेल का टोटल एंड आपकी ये आवर्स है। तो आपसे कहा गया था हाफ एन आवर्स में, मतलब 20 आ जाएगा। 20 से डायरेक्ट इसे डिवाइड कराओगे तो सिंपली आपका 15 कितना आ जाएगा 15 डेज आ जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन, देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और वाला, है ना, 4 goats और 6 sheep, है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें और एंड में क्या फर्क होता है। जब भी आपको ऐसे लिखा होता है ना मेल एंड फीमेल, तो इसका मतलब हो जाता है दोनों मिलके किसी कार्य को खत्म करते हैं। मान लीजिए कितने डेज में, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, है ना, तो दोनों मिलके 15 दिन में खत्म करते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है, जब भी एंड बीच में लिखा होता है तो उसका मतलब ये हो जाता है मेल और फीमेल मिलके किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर अभी मैं मेल की जगह यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, मेल की जगह अगर मैं यहाँ सॉरी एंड की जगह यहाँ पर मैं अगर और का यूज करती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल, मतलब आदमी भी और औरतें भी
कितने दिन में खत्म करती हैं? 15 दिन में किसी काम को खत्म करती हैं। मतलब मेल भी 15 दिन में काम को फिनिश कर रहे हैं एंड फीमेल भी 15 दिन में काम को फिनिश कर रही हैं। ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15 मेल लिख दी है एंड 30 फीमेल लिख दी है। 15 मेल और 30 फीमेल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब यहाँ पर क्या बात हो जाएगी? यहाँ पर बात हो जाएगी 15 जो मेल हैं, ठीक है, वो 15 दिन, कितने दिन में? 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। इसी तरह से ये जो 30 फीमेल है, ठीक है, ये भी कितने दिन में फिनिश करती है काम को? 15 दिन में। तो देखो 15 से 15 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मेल किसके इक्वल हो जाएंगे? 30 फीमेल के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ईजी है, क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सिर्फ मुझे आपको यहाँ पे चीज समझानी थी। कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा जो हम अभी हमारा चलता आ रहा था। एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ न्यू यहाँ पर नहीं, बस आपको समझाना था कि एक्चुअल में और एंड एंड का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। चलो आपसे कहा गया है 4 गोट्स एंड 6 शीप्स कैन ग्रेज अ फील्ड इन 50 डेज, है ना। तो 4 बकरियां और 6 जो भेड़े हैं वो 50 दिन में पूरी फील्ड को ग्रेज कर देते हैं। तो 2 बकरियां और 9 जो शिप है, मतलब भेड़ है, वो कितने दिन में ग्रेज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, जो आपकी 4 गोट्स हैं वो किसके इक्वल है? 6 शीप के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क कहूँ तो कितना आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क के लिए एफिशिएंसी आप देख सकते हो, गोट और शिप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी। अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ 2 से तो मेरे पास क्या मिलेगा? 3/2, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब एफिशिएंसी मैं मेरी आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो गोट में भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ या फिर मैं शिप में भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। दोनों ही तरीके में मेरा आंसर सही आने वाला है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने गोट में एफिशिएंसी रख दी है 3, तो एक गोट अगर 3 काम करती है तो 4 गोट्स कितना काम करेंगी? 12, ठीक है। और कितने दिन करना है इनको? 50 दिन। 12 × 50, ये आ जाएगा टोटल वर्क। चाहो तो आप शेप से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इक्वल आएगी। लेकिन आपको काम कराना है किससे है? 2 गोट से और 9 शेप से। तो एक गोट अगर 3 काम करती है तो 2 गोट्स कितना करेंगी? 6, ठीक है। 2 गोट्स का वर्क आ जाएगा 6। इसी तरह से 9 शीप, 9 शीप कितना कितना काम आ जाएगा? एक शीप अगर 2 ग्रेस कर रही है तो 9 कितना करेंगी? 18। तो कितना हो जाएगा ये? टोटल 24, ठीक है। 24 से इसे डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा ये? 25, ठीक है। तो 25 डेज में ये पूरी फील्ड जो है ग्रेस कर देंगे, ठीक है। इजी था, एकदम इजी। सीडीएस का क्वेश्चन है ये, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, सीडीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखो, इसको करने के कई तरह के तरीके होते हैं। बहुत से जो है स्टूडेंट्स या फिर टीचर क्या करते हैं, वो जो है शिप को गोट में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर गोट को शिप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, टोटल वर्क पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप गोट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे टोटल वर्क अलग आएगा, शिप के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे उस तरह से तो अलग आएगा। तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। और हमें क्या मतलब है? हमें सिर्फ जल्द से जल्द अपना आंसर चाहिए, हमें इस चीज से मतलब है। तो ये काफी बेस्ट मेथड है। सिंपली एफिशिएंसी निकालो, पुट करो, ज्यादा झंझट में मत पड़िए कि बॉय को गर्ल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आप मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर रहे हो। ये सब झमेले मत करो, सिंपली अपनी एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, वैल्यू पुट करो एंड आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट लेकर बैठना नहीं है। और कमेंट सेक्शन में भी आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसे लगी है। कमेंट सेशन में जरूर कमेंट करके जाया करो, उससे मुझे पता चलता है, उससे मुझे फीडबैक आपका एक्चुअल में चाहिए कि आपको क्लास कैसे लगी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। 16 men or 20 women can do a piece of work in 24 days. In what time will 28 men 15 women do it? ठीक है, आपसे कहा गया है 16 मैन और 20 औरतें किसी काम को 25 दिन में खत्म करती हैं, तो 28 मैन और 15 वुमेन उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखो, 16 मैन इक्वल हो जाएंगे 20 औरतों के, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करूं, मैन एंड वुमेन की कितनी आ जाएगी? 5/4, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो
यही अगर मैं टोटल वर्क देखूं तो कितना आएगा, अगर वुमेन के से निकालती हूँ मैं तो 20 × 4 एंड मल्टीप्लाई बाय कितने दिन में, 25 दिन में टोटल वर्क आ चुका है। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो टोटल वर्क है, ठीक है, ये जो टोटल वर्क मेरा आया है, इस काम को 28 मैन, अगर एक मैन 5 यूनिट बना रहा है तो 28 कितने में बनाएंगे, 28 × 5, ठीक है। एंड 15 वुमेन, तो एक वुमेन अगर 4 यूनिट बना रही है तो 15 कितनी बनाएगी, 60, है ना। 15 × 4 लिख दो। क्यों 15 × 4 लिखा, क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशन इजी बनानी थी इस वजह से, ठीक है, क्योंकि मुझे 28 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करनी थी। मुझे टोटल वर्क भी मैंने ऐसे लिखा है और ये भी। तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, यहाँ अगर आप देखो तो 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है एंड 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो टोटल 20 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 20 कॉमन निकाल लेती हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ से तो 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यहाँ से 5 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 7 × 7 हो जाएगा। यहाँ से आपका 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 जाएगा तो 1, तो कितना होगा, 3। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 × 10, नीचे क्या आ जाएगा, 20 × 10 आ जाएगा, 7 + 3 10, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 20 × 10 यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। चलो कितना आया था, 20 × 10, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा एंड देन 2, कितना आ जाएगा, 10 डेज। तो 10 डेज में ये आपका वर्क खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा 10 डेज में, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। काफी इजी था, सिंपली मैंने क्या किया, इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड आउट की, टोटल वर्क यहाँ पर फाइंड आउट किया, फिर मैंने देखा कैलकुलेशन तो काफी गंदी आ रही है, सॉल्व करने का बिल्कुल मन नहीं है, मन हो रहा है क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से चीजें कॉमन निकाली। जब कॉमन निकाली तो कैलकुलेशन काफी ईजी हो गई, देख सकते हो। जो 28 और इतना 16 दिख रहा था ना, वो 20 और 10 में तब्दील हो गया, मतलब चेंज हो गया, ठीक है। चलो देन 10 डेज आपका आंसर आ चुका है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। जब तक आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ, ठीक है। क्या कहा गया है, एक पर्सन है वो 8 मिनट लेता है एक पेज को लिखने में, तो अगर वो 1 बजे से 2 बजे तक लिखना स्टार्ट करता है तो 1710 पेजेस वो टाइप करता है, तो आपको बताना है कितने परसेंट चाहिए। ओहो, 1 से 2 बजे के बीच में उसे कितने पेजेस लिखने हैं, 1710 पेजेस लिखने हैं। तो आपको बताना है कितने पर्सन मिलकर 1710 पेजेस लिख सकते हैं, अगर एक पर्सन 8 मिनट में पेज लिखता है तो, है ना, एक पेज। तो आपसे क्या कहा गया है, एक पर्सन है 8 मिनट में एक पेज लिखता है, ठीक है। तो कितने पर्सन चाहिए होंगे जो 60 मिनट में 1710 पेजेस लिख दें। 60 मिनट कैसे आया, एक से अगर आप 2 बजे तक देखोगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है। इसलिए 60 मिनट्स में मैंने ये कन्वर्ट कर लिया है। तो कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम, ये कितनी बार में जाएगा, 4 से कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 15, 15 से कर लेते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 2 8, 2 2 8 परसेंट चाहिए होंगे आपको, ठीक है। टोटल कितने परसेंट चाहिए, 2 2 2 8, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, है ना। 1710 यहाँ पे वर्क था तो मैंने वर्क पुट कर दिया है। यहाँ पर जो है ये आपके पर्सन हो जाएंगे, ये आपका मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि MDH/W, तो W आपका वर्क है, और जो भी चीज गिवन होगी वो चीज हम लिख देंगे, जो चीज नहीं होगी वो चीज हम स्किप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर डे नहीं था तो हमने डे नहीं काउंट किया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी वजह से ये मैंने इजी सा क्वेश्चन यहाँ पर लगाया था कि जरूरी नहीं है MDH में जितनी चीजें हैं वो सभी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। जो चीज नहीं है वो छोड़ दो और जो चीजें हैं वो ले लो, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। आपसे कहा गया है अगर 10 मैन एंड 20 वुमेन और 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में करते हैं तो 5 मैन 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, पर और कॉन्सेप्ट पर है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिया है ये। तो 10 मैन इज इक्वल्स टू क्या है, 20 वुमेन है एंड
40 ये क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है। एफिशिएंसी अगर मैं देखती हूँ यहाँ से मैन एंड वुमेन की, तो कितनी आ जाएगी 2/1, ठीक है। देन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से 44, अच्छा हुआ खुद ही रब हो गया, 2/1, दोनों की 2/1 आ रही है ना, मैन एंड वुमेन 2/1 सही है बिल्कुल। देन 2 टाइम्स जाएगा 2/1, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे एफिशिएंसी सेम बनानी है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे वुमेन 1 है, वहाँ पे 2 है, तो मैं इस साइड क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, 4 वहाँ चला गया उठ के, क्या दिक्कत है भाई। यहाँ पर कितनी आई थी, 2/1 है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी मेरी आ चुकी है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो किसी भी एफिशिएंसी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो यहाँ पर मैंने अगर मैन की एफिशिएंसी ली है, तो अगर एक मैन 4 यूनिट बनाता है तो आपके 10 मैन कितनी यूनिट बनाएंगे, 40, ठीक है, 40 यूनिट बनाएंगे। और कितने दिन में बनेंगी ये 40 यूनिट, कितने दिन है, और कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 मंथ्स, है ना। 40 × 7 ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ये जो टोटल वर्क है 40 × 7 ये आपको किससे करवाना है, 40 × 7 टोटल वर्क है, और आपको ये करवाना किससे है, ये वर्क आपको करवाना है 5 मैन से। एक मैन की एफिशिएंसी अगर 4 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 20, तो एक वुमेन की अगर एफिशिएंसी 2 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 10, 20 और 10 आपके 30 हो जाएंगे। एक की अगर 5 है तो 5 बच्चों की 5 हो जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा 35, 35 आ जाएगा, 5 से जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा आपका 8 से। तो 8 मंथ्स में तो आपका टोटल वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपसे क्या पूछा गया है, हाफ ऑफ द वर्क के, आधा काम कितने महीने में होगा। अगर आप ऑप्शन को देखो तो एक्साइटेड होके बहुत से बच्चे 8 महीने लगाकर चले जाएंगे, वहीं उनका क्या होगा, कट्टम कट जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कॉन्शियस होके क्वेश्चन किया करो। क्वेश्चन में हाफ ऑफ द वर्क पूछा था, नहीं कि टोटल वर्क। टोटल वर्क पूछते तो 8 मंथ्स आ जाता, हाफ वर्क पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 4 मंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 मंथ इज द करेक्ट आंसर। आपसे कल को 1/4 भी पूछ सकता है, 3/4 वर्क भी पूछ सकता है। तो आपको कॉन्शियस रहकर जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, और कॉन्शियस रहकर ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो एकदम से नहीं आती, ऐसा नहीं होता आपने ये चीज आज देखी तो आप आज ही सीख गए, आज ही नहीं सीखोगे, हल्के हल्के सीखोगे, प्रैक्टिस से सीखोगे। तभी मैंने कहा है कि मेरा प्रैक्टिस बैच जरूर देखा करो। 6 PM पर उसकी क्लास होती है ऑल्टरनेट डेज पे, एंड ऑलरेडी मैंने उसमें आपका CI एंड SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। और मैंने टाइम एंड वर्क वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आज खत्म हो जाएगा, तो जो है टाइम एंड वर्क ऑलरेडी मैंने पहले से स्टार्ट करके रखा है अपने प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। तो आप देख सकते हो जाके, उससे आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। अ कॉन्ट्रैक्टर वाज एंगेज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 डेज। 16 दिन में जो है रोड बनाना था। 20 वर्कर्स ने 12 दिन काम किया, पर देखा खाली 8 वर्क ही जो है कंप्लीट हुआ है, अभी भी 3/8 वर्क बचा है, और जो है 16 दिन में ही काम खत्म करवाना है ना। 16 से एक भी दिन जो है बढ़ती नहीं चाहिए। तो कितने एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए होंगे बाकी के बचे हुए काम को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए। ये क्वेश्चन जो है आपसे ये जो है चीज पूछी गई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इजी है। अगर देखो तो 20 वर्कर थे, 12 दिन काम किया, और 12 दिन काम करके इन्होंने 5 यूनिट निपटा दी, ठीक है। बची कितनी, यहाँ पर टोटल वर्क मैंने कंसीडर 8 किया है। अगर मैं देखो यहाँ पर 5/8 लिखूंगी ना, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में 3/8 लिखूंगी, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर 8, ठीक है। तो खाली यहाँ पर मैंने 5 ही लिखा है। देन फिर हुआ क्या, 20 वर्कर्स के साथ कुछ और वर्कर चाहिए थे जो बाकी के बचे हुए 4 दिन, क्योंकि 16 दिन में काम खत्म होना है, तो 12 दिन बीत चुके हैं, बचे कितने हैं 4 दिन। 4 दिन में काम निपटवाना है, और बचा कितना है काम, 3 यूनिट बची है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, किससे क्या जा रहा है देख लेते हैं जरा। पेन चेंज कर ले, चलो
4 से जाएगा ये 3 टाइम, है ना। और तो कुछ जा नहीं रहा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं जा रहा ना, 5 से ही जा रहा है, 5 4 का, है ना, बस और कुछ नहीं जा रहा। 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 3 से कितना होते हैं 36, इंटू इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो 16 एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए होंगे काम को खत्म करने के लिए, काम को विद इन टाइम में फिनिश करने के लिए 16 वर्कर्स की हमें यहाँ पर नीड पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो है टोटल जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने बंदों ने मिलकर, कितने पर्सन ने मिलकर फिनिश किया है। तो 20 ये थे, 16 ये थे, तो टोटल कितने थे 36, है ना। तो टोटल 36 लोगों ने मिलकर इस काम को फिनिश किया था, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपको पहले से तैयार रहना है, ठीक है। चल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। ग्रुप ऑफ मैन डिसाइड करते हैं 4 दिन में काम को खत्म कर लेंगे, लेकिन डिसाइड करने से तो कुछ होता नहीं है। काम को अगर फिनिश करना है विद इन टाइम में तो प्लानिंग की नीड होती है, और वो इन ग्रुप ऑफ मैन की नहीं थी, ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या, हर दिन जो है 20 कितने, हाँ 20 मैन जो है ड्रॉप आउट होते रहे, हर दिन 20 मैन जो है जाते रहे, और इसकी वजह से 7 दिन में काम जाकर खत्म हुआ है। खत्म होना था, फिनिश होना था 4 डेज में, लेकिन फिनिश हुआ है आपका 7 डेज में। तो आपको बताना है कि इनिशियल की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कितने मैन थे, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो देखो पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल वर्क कंसीडर करना है, लेट करना है। तो टोटल वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4, 4 तो डेज है, और एम यहाँ पर क्या है मैन, है ना। तो 4 डेज में एम मैन ने जो है इतना वर्क कंप्लीट किया है, तो टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन किस तरह से हुआ है आप ये देखिएगा, टोटल वर्क तो ये था लेकिन 4 एम, लेकिन ये कुछ इस तरह से फिनिश हुआ कि पहले तो एम थे बंदे, फिर हुआ क्या, पहले दिन दूसरे दिन एम में से 20 कम हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन एम में से 40 कम हुए, है ना। चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन कितने लोग कम थे, 60 लोग कम थे, क्योंकि हर दिन 20 कम हो रहे हैं। तो जब तक चौथा दिन आया था तो 60 लोग कम हो चुके थे, ठीक है। फिर पांचवा दिन लगता है और 80 लोग अब तक कम हो चुके हैं। फिर छठा दिन आएगा m-100, देन फिर आपका सातवां दिन आ जाएगा फाइनली, और 120 बंदे कम अब तक हो चुके हैं अगर आप देखो तो, ठीक है। आपसे m की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली इसमें कोई एपीजीपी का लगाने की नीड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 4m यहाँ पर है, इधर कितने m आएंगे, टोटल का ब्रैकेट ओपन करोगे 7m, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, तो 100 तो ये है, और ये कितना बनाएगा, ये भी 100 बनाएगा, 100 और 100 200, ये कितना आएगा 300, 300 प्लस 120 420, है ना। तो 420 आ जाएगा ये, और अदला बदली करो कितना आ जाएगा, 3m इज इक्वल्स टू 420, तो 3 से इसे कैंसिल आउट करो 140, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140, ठीक है। यहाँ पर 140 आंसर आ चुका है, कहाँ है, यह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस एग्जामिनर कर सकता है, कल को आपको पूछ सकता है, जैसे कि ये डे 1 था, तो आपसे हो सकता है ये 2 3 4 5 6 7, तो हो सकता है आपसे पूछे कि डे 7 में कितने पर्सन थे, कितने वर्कर्स थे। तो देखो 120 140 आ चुका है, आपको 7th डे का निकालना है, तो 140 में से 120 जाएंगे तो 7 डे खाली 60 ही लोग थे जिन्होंने, 60 ही वर्कर्स थे जिन्होंने काम को फिनिश किया। इसी तरह से हो सकता है 5th डे आपसे पूछ ले, तो आप ऑलरेडी 140 फाइंड आउट कर चुके हो, 140 में से 80 माइनस कर देना, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 160, 160 कह रही हूँ, है ना, 60 आएगा खाली, इसमें भी 60 आ रहा है। 140 में से 80 माइनस कर दो, 160 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 60 आ रहा है, अगर यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ठीक है, हो सकता है 4th डे आपसे फाइंड आउट करने को कह सकता है, 2nd डे आपसे फाइंड आउट करने को कह सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने आज यहाँ पर लिया है, कल को एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये आज आपकी लास्ट क्लास थी टाइम एंड वर्क के, हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो सारे हमने पूरे कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए और क्वालिटी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बैच में आना है, क्योंकि प्रैक्टिस बैच की ना अभी खाली इसकी 2 ही क्लास हुई है,
तो अभी मैंने जो है SI और CI कंप्लीट कराया था और अब जो है खाली 2 क्लास हुई है, तो मान के चलिए खाली इजी लेवल ही अभी फिनिश हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी प्रैक्टिस बैच में वो मॉडरेट क्वेश्चंस की होगी और जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आपको वीडियो को करना है शेयर, लाइक एंड चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, तो इतना ढेर सारा कंटेंट मिल रहा है फ्री में एकदम। ठीक है, पेड बैच का कंटेंट है ये सारा। अगर आप देखो तो 100+ क्वेश्चन कराती हूँ मैं पर सब्जेक्ट, अगर आप देखो तो 100+ पर टॉपिक। अभी SI का कराया था तो 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हो गए थे उसमें, और इसमें भी आप देख सकते हो 70 से ज्यादा क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पर निपटा दिए। 94 है ना, 94 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं पर चैप्टर। और प्लस प्रैक्टिस बैच में भी इतना भर भर के कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ इन रिटर्न। बस मुझे चाहिए आपसे ढेर सारी शेयरिंग, है ना, तो आपको ढेर सारा मेरे वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, और साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।